जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। फिर आगे हम आप मन से मिले बा और थोड़ा सा लेट हो गए संगवारी हो, काबर की कल रुद्राभिषेक रही से महाशिवरात्रि के दिन। कल बोला था मतलब 10 तारीख को देखे बन मिली। 8 तारीख के महाशिवरात्रि के भी व्लॉग है माँ, और जो मुंगेली में हमन परीक्षित बने रहे ना ओखर भी वीडियो है शिव महापुराण हो रही जहाँ प्रदीप मिश्रा जी आ रही से। तो आप मन एंजॉय करो संगवारी हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दूँ, कमेंट कर दूँ, और चैनल में नवा आए हूँ सब्सक्राइब कर दूँ। मिलता हूँ फिर आगे, ठीक कंटिन्यू करते हैं। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के कर्म से भी की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। गुड मॉर्निंग। इतना सुबह सुबह हमन कहाँ जाता ना आप मतलब पता चल गए हो ही, काबर की मैं भी 1-2 दिन पहले बताए रही हूँ आप मतलब। तो हमन सब कोई रेडी होके सुबह सुबह निकल गए मुंगेली के लिए। चातर खार में आज शिव महापुराण कथा होने वाला है श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी के। तो देखो आंटी भी जाते हैं उनके साथ में, मम्मी, ये देखो मम्मी, इधर पापा बैठे हैं योगेश कृष्णा, और इधर बाबू। बाबू बोलो, बाबू क्या बोलना चाहोगी, कैसा लग रहा है प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जाने से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दिन से सपना था ना दादी का, बाबू का, सबका सपना था। ईश्वर धाम वाले महाराज जी के पास ही जाएंगे। एक दिन के लिए आते तो हम आज के लिए बस समय दे पाए हमन भी और महाराज जी भी। तो चलो फिर चलते हैं। सुबह सुबह की मौसम देखो, हमारे यहाँ तो बारिश होती है लेकिन एक तरफ बारिश नहीं होती। और पीछे दादा बैठे हैं देखो, और दादी
लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मुंगेली जा रहे हैं। वहाँ खूब मस्ती करेंगे, झूला झूलेंगे और खोआ भी खाएंगे और कथा भी सुनेंगे। संगवारी हो, यहाँ हमन पहुँच गए मुंगेली और देखो कितना भव्य नज़ारा है। यज्ञ के परिक्रमा करत रही सब कोई। हमन है ना उतना टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा रही, वो भी यजमान के लिए सामने में जाके बैठना रही तो हड़बड़े रही, तेकर वजह से हमन उतना समय नहीं करें यज्ञ के परिक्रमा। और यहाँ पे राम दरबार की मूर्ति लगे हुए हैं और कृष्ण शिव जी और पार्वती मैया के भी है, जहाँ पास सब कोई जाके पूजा पाठ कर सकत रही से। तो देखो संगवारी हो, प्रदीप मिश्रा जी आते करके पता चलिस ना जब पब्लिक ला तो इतना भीड़ बढ़ गई से 2 से 3 लाख पब्लिक रही। तो इतना भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब पूरा जहाँ यज्ञ होत रही ना और जहाँ पंडाल बने रही से तो बीच में बहुत डिस्टेंस रही से, तो पूरा भर चुके रही से आसपास के एरिया में। और यहाँ पे बाबू अपन दादा के पास पत्थर निकाले बावत रही था। और कितना सुंदर सुंदर शिवलिंग देखो। यहाँ पर हम पुष्पांजलि देवी जी के स्वागत में गिरे हैं सबके सब, तो आशीर्वाद देते दीदी अब बहुत खुश हो गए। और दीदी जी के ही रिक्वेस्ट रही से कि मम्मी पापा वाला परीक्षित बनान करके, नहीं तो मुंगेली में तो बहुत धनाट्य है। तो एक दिन के लिए प्रदीप मिश्रा जी आ रही ना, तो हमारे उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं रही से और महाराज जी भी एक ही दिन के लिए आत रही से, तो हमने एक दिन के लिए ही बने रहे संगवारी हो। तो यहाँ पर बाबूला दीदी है हार पहनाते और बहुत अच्छा लगते, खुशी हो। मतलब ना हम आगे आप मन देखूँ चेयर तो मिलत रही से, लेकिन हमन खुद नहीं बैठे संगवारी हो, काबर की परीक्षित बनने के बाद ना चेयर में नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी के आगमन हो गए, तो देखो कितना भीड़ लगे रही से, मतलब ना सेलेक्टेड मन ला ही हार पहनाई के लिए बोले रही। स्टेज में बहुत टाइम हो जाती संगवारी हो एक करके, अगर सब कोई भेजती तो ओखर वजह से ना जो भी मुख्य यजमान बने रही से 7 दिन के लिए 9 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए, तो सबके सब ला भेज दे रही से एक साथ जाओ हार माला से स्वागत करना वहीं पे ऐसे करके। और वैसे भी बहुत कम समय के लिए आ रही से, राजिम भी जाना रही महाराज जी ला, तो मुश्किल से वही 2 घंटा ही समय दे पैसे। हाँ, तो फिर ना अगर माल्यार्पण करवातीस तो 2 घंटा तो वही में लग देती इतना जन के, तेकर वजह से वहीं पे सब कोई हार पहनाए पर गुलाब वगैरह फूल वगैरह देवर करके बोले रही से। तो देखो बहुत अच्छा लगी से, महाराज जी इतना करीब से देखें था। प्रवाचिका संस्कृति देवी जी, जिनको बिट्टू छोटी सुना रहे थे, पुलिस सिक्योरिटी वालों ने उनको रोक दिया। उनका नाम मंच पर बैठने में लिखा हुआ है और पोस्टर पैम्फलेट शब्द बड़ा सुंदर था। श्री राजीव लोचन दास जी महाराज चित्रकूट जी द्वारा जब सीहोर पहुंचे हैं पूज्य गुरुदेव, तो उन्होंने एक ही बात कहा, गुरुजी मुंगेली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मोती भी अगर आपको
को मिला, एक क्षण की भी शुभ महापुरुष। ऐसे भी गाड़ी चलाने वाले बैठे होंगे जो ड्राइवर नहीं है, अच्छे ड्राइवर नहीं है, पर फिर भी गाड़ी लेकर आए। अरे बोलो तो जरा जम के, सैयदी का मिल जाता, झिंगुर का जन्म मिल जाता, माथे के जम के बोलो जरा, जू का जन्म मिल जाता, एक इल्ली का जन्म मिल जाता। जन्म तो तुम्हें कोई भी मिल जाता, पर मनुष्य का जन्म मिला है, क्योंकि अगर जुए का जन्म भी मिला ना तो उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी परिवार बनाने को मिलता है, उसको भी घर मिलता है, उसके भी बच्चे होते हैं। कुत्ते का जन्म मिल जाता तो कुत्ते को भी खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी पत्नी मिलती है, उसके भी परिवार होता है। एक बिल्ली का भी जन्म मिलता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी पत्नी होती है, उसका भी पति होता है। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में पत्नी नहीं मिलेगी या पति नहीं। जम के तो बोलो छत्तीसगढ़िया, धान का कटोरा। इतने छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हम कई बार कथा करने के लिए आए। महाराज जी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी तकलीफें तो रहती है, क्योंकि वहाँ लोग भगवान की पूजन को आडंबर मानते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना आडंबर समझते हैं, मंदिर में से बेलपत्र उठाकर खाना आडंबर समझते हैं, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना आडंबर समझते हैं। कारण उन्हें भगवान से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें दिक्कत केवल सनातन धर्म से है। कभी भगवान शंकर के द्वार पहुंचा ही नहीं। देवादिदेव महादेव की कृपा का गुणगान क्या है। देवराज कभी नहीं गया, पर देवराज की माता शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाती, शिवालय जाती, पूजन करती, अर्चना करती, आराधना करती। उसका फल ये मिला कि देवराज के शरीर पर जब ताप पड़ा, देवराज को जब बुखार आया, देवराज के शरीर पर जब ताप पड़ गया, बुखार आ गया, पहले तुम्हें दुख होता था, तकलीफ होती थी, तो तुम अपनी पड़ोसन से कहती थी, बोलो सही है कि गलत। दुख तकलीफ होती थी तो अपने रिश्तेदार से कहती थी, बोलो सही है कि गलत। दुख तकलीफ होती थी तो अपने घर में देवरानी जेठानी से कहते थे। अब दुख तकलीफ आती है तो किससे कहते हो? जमके बोले जरा। पर कोई तुम्हारी दुख को, तुम्हारी तकलीफ को काटने वाला नहीं होता था। पर जब से तुमने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने मन की बात कहना प्रारंभ करी,
तब से महादेव ने तुम्हारे मन की बात सुनकर तुम्हारा दुख